अरे चेतन, हाँ। ये तो मैं ढूंढ रहा था कल से यार। पूरे देहरादून में नहीं मिल रही है चेतन। क्यों? हम देहरादून कहाँ मिलती है? वहाँ वहाँ नेवला निरंगा तिरंगा मिल रही है वहाँ। So हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठे पड़े, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पागलों की तरह खाली डोल रहे हैं। और डैडी हमारे आए नहीं है, तो हम डैडी को यहीं पर ऐसे याद कर रहे हैं कि डैडी भाई यहीं पर लेटे रहते थे। फोन काटो यहाँ, मेरे उसमें कॉपीराइट आ जाएगा आपके म्यूजिक से। तो देखो क्या है, डैडी अभी आए नहीं है, लेकिन डैडी आज आने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि डैडी के लिए कुछ छोटा मोटा सा सरप्राइज रात को ले आए, मतलब वो रात को आएंगे यहाँ पर। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं दोनों बाजार। चले मम्मा? मेरे को नहीं जाना ना। क्यों नहीं जाना भाई? मेरे को मन नहीं कर रहा है। आपके पति नहीं है वो? क्या? आपके पति नहीं है वो? तो किसके हैं? तो आपके हैं ना, आपको बता रहा हूँ, आपके नहीं है क्या? जो मैं उनके लिए अकेले गिफ्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, आप भी चलो। लेने जाना है डैडी? हाँ, रात को आज डैडी आने वाले हैं, तो डैडी के लिए कुछ छोटा मोटा सरप्राइज। देखो ज्यादा बड़ा तो उनको पसंद भी नहीं है, और वो हमें गाली बकेंगे अगर कुछ महंगा हम ले आए। तो छोटा मोटा कुछ सस्ता सस्ता सा। तो एक नमकीन का पैकेट ले आना डैडी, उसी में कुछ। अरे तो नमकीन ही ले आएंगे, लेकिन कम से कम बाहर तो चलो, लेके तो आते हैं। तू ही ले आ। अरे आप भी चलो। तो गाइस, नमकीन तो नहीं लाएंगे, ले आएंगे नमकीन भी, कुछ और डैडी के लिए कुछ तो लेके आएंगे। ले क्या लेगा तब जाऊंगा। आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए हम लोग ईयरफोन लेके आए थे, डैडी ने आपको दिया, अब आप नहीं दोगे कि डैडी को कुछ? मैं परसों ही इतने सारे कपड़े लेके आई हूँ डैडी के लिए, कम से कम 5-6 जोड़ी शर्ट और कहते हैं 3-4 जोड़ी जीन्स। ठीक है, तो कुछ और छोटा ले आओ ना। ये तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें ले आए ना, शर्ट जीन्स पैंट नहीं लानी है। कुछ ऐसा लेके आना है जो डैडी सोच में पड़ जाए कि क्या है यार, ये क्यों ले आए, या ऐसा कुछ भी। मतलब देखते हैं, पहले बाहर तो चलो, मुझे खुद नहीं पता क्या लेके आना है। तो गाइस देखो, अभी डैडी के लिए हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं। मुझे बाल भी कटाने हैं। क्या? ऐसे? हाँ, ऐसे क्या बुरे लग रहे हो क्या? पार्षद हो भैया वार्ड के, जैसे आप बन के चलते हो वैसे कोई बन के चलना ही नहीं चाहिए। अब भले आप फटे पुराने कपड़ों में चलो या महंगे। और मुझे एक बात सही सच बता दो, ये असली है नकली? नकली है। सही में नकली है? हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तू बनाएगा ना? जैसे ही मेरा YouTube चल गया मम्मी, एक दिन आपको मैं कह रहा हूँ, YouTube चल गया आपके लिए, ये ऐसे ना ऐसे 10 यूं फेंक दूंगा। नहीं मान रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। मैंने एक छोटी सी पटाखे की दुकान लगाई थी, आपके लिए गिफ्ट लिया था, नहीं लिया था? तो सोचो, जब मैं YouTube से ले आऊंगा, जब YouTube से कमाऊंगा, तो आपके लिए ये नहीं ला पाऊंगा क्या? 10 लाऊंगा, 10। ठीक है, चलो आप ऐसे ही आ रहे हो ना? हाँ, बाल तो बनाऊंगी ना। बाल चलो आप बाल बनाओ, फिर फटाफट बाल बना के आओ आप। तो गाइस देखो, मेरे को आज बाल भी कटाने हैं, मेरे को मम्मी के लिए, सॉरी, मेरे को डैडी के लिए गिफ्ट लेने भी जाना है। गिफ्ट क्या, देखो डैडी को कुछ दे दो, वो गिफ्ट है, डैडी खुश हो जाते हैं। और मम्मी, आपको पता है मैं एक चीज कितनी बुरी करी हम लोगों ने? खैर डैडी यहाँ नहीं थे, डैडी का 5 मई को बर्थडे था, आपने विश भी करा? आपने विश करा? बताओ यार, मैं डैडी को फोन करने भूल गया, डैडी बेचारे यहाँ थे नहीं, वो देहरादून चले गए थे, मुझे याद नहीं रहा भाई। डैडी का वैसे हर बार ही नहीं रहता, और हमें क्या, डैडी को भी याद नहीं होगा डैडी का बर्थडे। नहीं, अच्छा हुआ विश नहीं करा तुमने, अगर करा होता तो पक्का गाली खाता। क्यों? क्या फालतू के ड्रामे लगाए रहते हो तुम लोग, ये वो। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि डैडी को भी अपना बर्थडे याद नहीं रहता है, और अगर हम कर देते तो उसमें हमें ही गाली बकते भाई वो। गाइस आज देखो, मेरे को बाल भी कटाने हैं, ये थोड़े से ना बढ़ गए हैं। वैसे मेरे बाल छोटे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फिर भी थोड़े बढ़ गए हैं, तो इनको मैं वापस से छोटा करा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है बाहर। ठीक है, आज नहीं हुई है, अभी बाहर का मौसम अलग दिखाऊंगा। दूसरा, मैं आज एक शर्ट लेने वाला हूँ, जो मैंने तुम्हें बहुत पहले मम्मी के साथ जब मैं गया था तब दिखाई थी। अगर वो अभी भी वहाँ है, जो शोरूम है जो भी है वो V2 है, अगर वहाँ वो अभी भी है तो उसको मैं ले लूंगा, क्योंकि डबल XL साइज में वो वहाँ उस दिन एक ही दिख रही थी, और वो वाली बहुत मस्त थी, मतलब वैसे चेन वाली थी ना, ब्लैक कलर की। मेरा बहुत मन था उस दिन भी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। उसी दिन मैंने एक ब्लैक कलर की और ली थी, तो मैंने सोचा नहीं लेता हूँ, लेकिन आज मेरा बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उस पर मैं उसको पहनूंगा। और आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम बने रहना भाई चैनल में। बहुत खतरनाक, मतलब तुमने वो शायद यूट्यूब पर कभी देखी ना हो, ऐसी वीडियो आने वाली है। मैं मौसम की तारीफ कर रहा था कि आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा वैसा था भी। सुबह तक भाई सही में बादल लगे हुए थे, बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी देखो भाई यार, पूरी धूप लग गई है। ऊपर बादल हैं, ऊपर साइड को देखो, उस साइड ना बादल है, जो पहाड़ वाली साइड है वहाँ को भी बादल है। और शाम तक मुझे लग रहा है कि दोबारा से यहाँ भी बारिश हो जाएगी। हवा चल रही है, और दिन तो भाई हवा भी नहीं चल रही थी, पूरा गर्म हो रहा था, लेकिन अभी हवा चल रही है। और लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसी धूप में हमें जाना पड़ेगा। देखो गरीब आदमी है, कार वार है नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा तुम्हारा भाई। सो गाइस, ताला लगा दिया हम लोगों ने, और मम्मी और मैं निकल रहे हैं बाहर इस कड़कती धूप में। मम्मी यार बहुत परेशान हो गई, पता है, पार्षद बन के। ये देखो इधर उधर ना जाए, कूड़ा यहाँ वहाँ ऐसा वैसा करके मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई भाई। मतलब पहले उससे परेशान थी केवल अपनी वकालत से, जो इनका चलता है ना, मतलब ये लॉ कर रही हैं, तो उससे बहुत परेशान रहती थी कि आज असाइनमेंट है, आज पेपर है, एग्जाम है, ये सब। अब ये पार्षद वाली मम्मी को नई परेशानी मिल गई, लेकिन ये परेशानी इन्हें ही चाहिए थी भाई। हम लोगों ने मना किया था मत लड़ो मत लड़ो, अब जीत गई हैं तो इनको झेलना पड़ रहा है। ये देखो कितना मूड खराब हो रखा है मम्मी का। अब क्या करे भाई, इन्हीं को हो रहा था कि मेरे को लड़ना है, और जीत भी गई।
अब यही हो रहा है कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही और कुछ कभी कुछ, यहाँ सीवर लाइन खराब है। वाला डिपार्टमेंट आप लोगों का है, जैसे करते हो आप लोग। नहीं तो मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि 2 करके, मैंने तो बोला, मेरे तो उनसे बोलो ना, मैं तो खुद अपने किराएदारों का कटवाती हूँ। अरे किराएदारों का कटवाती हूँ मतलब ऐसा कटवाती हूँ नहीं बोल रही है। हाँ पर्ची कटवाती हूँ बोल रही है यार कूड़े की। खाली इनकी आवाज इतनी आएगी, क्या कहते हैं, मैं तो अपने किराएदारों को भी कटवाती मतलब वो पर्ची कटाती कूड़े की। बादल ने सही रौला काट रखा भाई, अभी धूप आ रही थी, अब एकदम से बादल लग गए हैं। आज मौसम सही है, मतलब ऐसे मौसम में बाहर घूमा जा सकता है, लेकिन जो हाल ही में पिछले 4-5 दिन में हो रहा था ना भाई, वो तो कुछ खतरनाक ही हो गया था। मतलब हो गया आपका खत्म? हाँ यार, दिमाग खराब कर देते हैं। चलो यार, ज्यादा मत बोलो, पार्षद हो आप। अरे पार्षद हूँ वाली बात नहीं है, जो मेरे काम में नहीं है उस काम को भी मेरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो गाइस मम्मी और मैं निकल गए हैं, V2 जा रहे हैं हम लोग। पहले मेरी वाली शर्ट ले लेते हैं क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अगर वो बिक गई तो बड़ा ड्रामा हो जाएगा। मतलब ड्रामा क्या हो जाएगा, मेरे को चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और उसका एक ही साइज़ वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो गाइस मम्मी और मैं आ गए हैं V-Mart। यार मैं इसको V2 बोल रहा हूँ, ये V-Mart है। V-Mart में हम लोग आ गए हैं। मम्मी का हेलमेट हमने स्कूटी की डिक्की में डाल दिया और मेरा हेलमेट मैं पहन के ही चलता हूँ यार। पिछली बार जब मम्मी के लिए शॉपिंग करने आए थे तब मैं ले रहा था, अभी मैं अपने लिए शर्ट लेने के लिए आया हूँ तो मम्मी ने बवाल काट रखा। सब चीज़ें देखने में लगी अपने लिए। लड़के और लड़कियों की जींस में क्या फर्क होता है? क्या पता यार मम्मी, अगर लड़की होता तो और बता पाता मैं। भाई जो शर्ट थी वो यहीं कहीं लगी थी यार, अब ऐसा लग रहा है वो बिक गई लग रहा। अबे यार शर्ट बिक गई लग रहा मम्मी, वो शर्ट बिक गई लग रहा। हम आए भी तो आज से 10 दिन पहले थे वो शर्ट देखने के लिए। भगवान प्लीज़ मिल जा। अबे है यार, है ये तो मीडियम साइज़ है, अपने को चाहिए डबल एक्सल। सो गाइस शर्ट तो मिल गई है लेकिन केवल एक्सल साइज में मिली है और मेरे को आता है डबल एक्सल, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता आ जाए भाई। ये गाइस ऐसी आ रही है इसकी फिटिंग, लो शीशे में देखो ऐसी आ रही है, कैसी लग रही? पिछली वाली और ढीली थी यार, वो डबल एक्सल थी ना। अभी थोड़ा क्या पता, जिम जा रहा है थोड़ा और पतला भी तो होगा, कपड़े के ऊपर भी आ जा रही है तो सही तो है। चलो गाइस यार पसंद तो थी, ले लेते हैं भाई, एक साइज़ छोटा ही सही लेकिन ठीक ठाक आ रही है। सो गाइस अपने लिए शर्ट ले ली है मैंने, ये हेलमेट में ऐसे ठूस रखी है। अब डैडी के लिए देखते हैं भाई, डैडी के लिए क्या ले। डैडी के लायक तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो यहाँ पर कपड़े ही हैं। अब खिलौने तो ले जा नहीं सकते डैडी के लिए, लेकिन कपड़े मम्मी कह रही है कि उन्होंने पहले ही दे दिए डैडी को कल परसों में, तो अब क्या लें मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मम्मी यहाँ पर अपने लिए लगी पड़ी है, ये इस विचार में है कि क्या जो मेरे को पसंद आ जाए और मैं ले लूँ। इस फिराक में है ये कि कुछ आ जाए मेरे हाथ पे और मैं वो लेके चले जाऊँ। चलो कुछ नहीं मिल रहा है डैडी के लिए। गाइस मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये देखो ये आराम से यहाँ पर मस्त बैठा हुआ हूँ। मम्मी से बोल रहा हूँ कि बिल करा लूँ, मम्मी कराने नहीं दे रही क्योंकि अपने लिए ढूंढ रही है। बढ़िया। अब लग रहा है अपने लिए ढूंढ के ले आई है, अब ये लेके रहेगी पक्का। मतलब कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो भाई अब कुछ ना कुछ लेना ही है, जबरदस्ती मजा रहेगी। अब ये क्या देख रहे हो, ये देखो हैंगर, कुछ ना कुछ। हाँ ले लो यार, ये ले लो आप। चलो तो अब यहाँ से अति कर दिया आपने भी, चलो। तो गाइज मैंने अपने लिए शर्ट ले ली है, बिल वगैरह मैंने करवा लिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो गई भाई और मुझे ऐसा लग रहा है डैडी के लिए हमको लास्ट में नमकीन ही लेनी पड़ेगी। सो गाइज मम्मी और मैं घर पहुंच गए हैं। मम्मी अपनी जगह पे वापस बैठ गई हैं, जहाँ से मम्मी ने शुरुआत करी थी मम्मी वहीं पर आ गई है। और डैडी के लिए हम लोग जो नमकीन वगैरह लेने जाएंगे वो हम लोग थोड़ा धूप कम हो जाएंगी ना उसके बाद जाएंगे। अभी मैं फिलहाल दोबारा से नहाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, तो मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, इस वजह से सोच रहा हूँ कि दोबारा नहा लूँ और थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी उसके बाद जाएंगे यार। लेकिन सीन अब ऐसा है कि शायद मुझे अकेले जाना पड़ सकता है क्योंकि मम्मी को एक जगह निमंत्रण में जाना है। निमंत्रण में जाना है मतलब कि एक जगह जनेव है, मम्मी को वहाँ जनेव में जाना है, तो पार्षद है ना यार, पार्षद को जाना ही पड़ता है। तो डैडी के लिए जो सामान लेने के लिए जाएंगे वो शायद मैं अकेला भी जा सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ भाई। सो गाइस जो टी शर्ट मैं लेके आया था दिन में मैंने अभी वो पहन ली है और बाहर देखो बिल्कुल छाया हो गई है, मतलब छाया नहीं, मौसम ठंडा हो गया है। ये देखो धूप थोड़ी बहुत है लेकिन ये शाम के 5 बजे की धूप है तो बिल्कुल भी ये धूप लगने नहीं वाली है। इसमें हम आराम से बाहर जा सकते हैं और डैडी के लिए कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मतलब जो भी है। अब तो कुछ नॉर्मली लेना पड़ेगा भाई। देखो डैडी देहरादून से निकल चुके हैं तो
हमें कुछ जल्दीबाजी में ही देखना पड़ेगा। और सही कह रही है मम्मी की, डैडी को ऐसे नमकीन वमकीन दे दो, डैडी उसी में खुश हो जाएंगे। तो वैसे कुछ लेके आते हैं डैडी के लिए। बाकी गाइस मेरे मुंह पे पता नहीं क्या हो गया यार, ये देखो यहाँ पर एक दाना हो गया। ये मैंने सुना जब आप झूठा वूठा खा लो किसी का तब होता है, लेकिन मैंने तो कुछ खाया ही नहीं भाई किसी का झूठा, छोड़ो। ये पता नहीं क्यों हो गया यार, और बहुत दर्द हो रहा है इसमें, पता है ऐसे कुछ भी मुंह बन रहा है तो दर्द हो रहा है बहुत। सो गाइस नैनीताल से देव भाई भी आ गया। देव भाई क्या हाल है? बढ़िया हो गया। देव भाई छोटा भाई है मेरा, ये यहाँ थोड़ा कम रहता है, इस वजह से तुम्हें व्लॉग में दिखता नहीं है। देव भाई आज हमने एक प्लान बनाया है कि डैडी अभी देहरादून से आने वाले हैं, तो डैडी को हम कुछ छोटा सा गिफ्ट देंगे। पिछली बार डैडी ने मम्मी को दिया था एक ईयरफोन, अब डैडी के तो किसी काम का है नहीं ईयरफोन वगैरह, वो तो चलाते नहीं है, तो हम सोच रहे हैं डैडी को कोई छोटा सा गिफ्ट दे। अब तू बता क्या दे? चेतन नहीं यार, ये देखो ये मम्मी कह रही नमकीन, ये कह रहा चेतन। कुछ अच्छा बता ना, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है डैडी के लायक? क्या लेते हैं यार? देख कपड़े वपड़े मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही मैंने परसों डैडी को जीन्स शर्ट सारी चीजें दिला दी हैं, तो कुछ हमें अलग लाना पड़ेगा। चेतन तो यार चल, हाँ चेतन भी सही कह रहा है यार, देख देना तो नहीं चाहिए, मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा डैडी को हम वो दें, वो सुर्ती खाने वाले, पहले हम उनको मना करते हैं, ये खुद मना करता है, लेकिन आज कह रहा चेतन खिला देते हैं। निकोटिन। अरे हो गया, वो खाते नहीं है निकोटेक्स, अभी कह रहा चेतन और अभी निकोटेक्स, जो ऐसी कुछ डैडी के काम आए ना, डैडी खाएंगे नहीं निकोटेक्स। कुछ आ रहा दिमाग में, कुछ आ रहा दिमाग में। चल फिर नमकीन वगैरह ही ले आए डैडी के लिए, चल फिर चल। तो अब देव और मैं जाएंगे दोनों, आज भाई बढ़िया हो गया, देखो देव मैं मम्मी डैडी सब घर में होंगे। पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि हम 4 के 4 जने घर में होने वाले हैं, और आज हम खाना भी साथ ही खाएंगे, ठीक है? अलग खाने मत आ जाना, हाँ? खाना भी सब लोग साथ ही खाएंगे। वैसे तो मेरे को बहुत भूख तो लग नहीं रही है, इस वजह से मेरा कैंसिल भी हो सकता है खाना, लेकिन जो भी है आज हम 4 जने घर में रहेंगे, इस बात की बहुत बढ़िया खुशी है मुझे। चल फिर हम दुकान चलते हैं, चल। मम्मी अभी देव से मैंने पूछा डैडी को क्या गिफ्ट दें, तो देव कह रहा है, पता है आपके हिसाब से क्या कह रहा होगा, आप बताओ पहले। रहने दो यार, आपको नहीं आएगा। देव दारू की बोतल नहीं, देव उससे बुरा कह रहा है चेतन दे देते हैं। अबे वाह बोला, डैडी हमारे देहरादून से आ रहे हैं, उनको हम चेतन देंगे, कुछ तो अच्छा लाना पड़ेगा। आपका लेवल कम से कम नमकीन तक तो गया। अबे नमकीन, काजू बादाम, पंपकिन सीड्स, वो सब। पंपकिन सीड्स वो सब बोलना आ नहीं रहा है, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, खीरे के बीज। अरे ये सब कौन लाएगा यार, वो खाएंगे थोड़ी, नमकीन तो लाए, नमकीन तो खा भी लेंगे। नहीं खाते हैं यार, वो सब खाते हैं। काजू बादाम मैं उनको देती हूँ बीच बीच में, तो खा लेते हैं। तो चलो फिर लेके आते हैं। तू ले आया यार। अबे यार भाई से अभी कहा, वो वीडियो में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ आप भी नहीं आ रहे हो, उसने भी टामा दे दिया। क्या हो तुम दोनों ऐसे टामेबाज माँ बेटे, और बैठे कैसे हो आप? ये 10 साल के हो गए आप, और अभी प्लान क्या बना रही है? देखो हम लौंडे, हम घर में बैठे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, बेचारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मम्मी मैं दीपूदा जा रही हूँ मैगी खाने। बताओ मैगी खाने की उम्र हो रही है आपकी दीपूदा में? यहाँ से काठगोदाम जाएंगी, 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में, बाहर अंधेरा होने वाला है, मैगी खाएंगी। और डैडी ने इनसे बोला कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए बस दाल उबाल देना। अरे यार काम करवा के ही रहोगे, मतलब अपने पति के लिए दाल बनाने में भी यार ये यार लगा रखी है। ज्यादा मत बोल, 16 साल की उम्र से यही सब कर रखा है मैंने। तो कर रखा है तो क्या चाह रहा है? मैं 80 साल तक का यही सब करती रहूं? 80 साल तक क्यों जिंदगी मम्मी? बाजी हूं, तुम लोग मुझे नौकर बना के रखो इस घर में, हैं? ज्यादा बोलेगा ना पटपटा दूंगी। हाँ ज्यादा मत बोलना। चल क्या नौकर बना रखा है हमने आपको? क्या नौकर बना रखा है? तो क्या बोल रहा है? मार हाथ। अरे मुकेश दा आ गए। अरे बर्थडे था भैया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे था पार्टी। भाई साहब ये आ गए हमारे मुकेश दा, ये आ गए भाभी। सही चल रहा है मुकेश दा साहब? मुकेश दा भी गोवा भी गए थे यार, मुकेश दा जाओ मजे करके आओ। बहुत बढ़िया। गोवा क्या चले गया, हम तो चिड़ा के दिमाग खराब कर रखे हैं। गोवा जाओ, गोवा जाओ। हम यहाँ सो गाइस ये दोनों टामेबाज तो नहीं आने वाले हैं, ऊपर से मम्मी को मिल गए हैं मुकेश दा और भाभी, तो मम्मी उनके साथ ही बात करने में लगी रहेंगी। देव सो गया है, सोया भी गया, फोन वोन चलाने में लगा, उसने टामा दे दिया मेरे को, तो मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा मेरे डैडी के लिए सामान लेने के लिए। हाँ एक वो टाइम शेड्यूल बना ला दो। कैसा टाइम शेड्यूल? यहाँ पे गेट में चिपकाने हैं 2 बड़े, एक तो उतना बड़ा ले आना हो। क्या चल तो ऐसा टाइम शेड्यूल है भाई है? मिलने का टाइम 9 बजे से 11 बजे तक का वाला। मतलब आपसे कोई मिलने के लिए आएगा तो 9 से 11 बजे आएगा? वो जो प्रत्याशी लिखा हुआ है वो, हाँ उतना बड़ा ले आना एक। हाँ। एक यहाँ पे चिपकाने के लिए ले आना बड़ा सा, कहाँ से ले आना मतलब? प्रिंट करवा के। मिलने का टाइम 9 बजे से 11 बजे बस। खाली एक प्लेन कागज में ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ। ठीक है। तो गाइज हमारी पार्षद यानी मेरी मम्मी ने मुझे एक छोटा काम दिया है, वो जल्दी से निपटा के आते हैं। सो गाइज अभी मैं घर से निकल गया हूँ, अब मम्मी ने जो काम दिया है वो भी कर लेते हैं, और डैडी के लिए कुछ नमकीन वमकीन ये सारी चीज़ें जो भी मम्मी ने कहा है मैं सोचता हूँ वो डैडी को देते हैं।
गाइस डैडी का सो कॉल्ड गिफ्ट है तो तुम्हारा भाई ले आया है यार। मेरे को पता है कसम से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। डैडी हमारे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, क्या क्या करते हैं भाई। हमारे चक्कर से तो वो देहरादून गए हैं, कुछ काम उनका जो अटका हुआ है वो पूरा करने के लिए, फिर वहां से कुछ पैसे कमाएंगे, तो सारी चीजें हमारे लिए कर रहे हैं। और मैं उनके लिए क्या लाया, नमकीन। मेरे को भाई बड़ा बुरा लग रहा है, मैं व्लॉग ही क्यों बना रहा हूँ, अपनी बेइज्जती खुद क्यों करा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यार नमकीन में देखो, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं शूज़ लेके आऊँ, लेकिन शूज़ में भी ऐसा है ना कि डैडी बोलते हैं मेरे को फीते वाला चाहिए, कभी उनको फीते वाला नहीं चाहिए होता है, और कभी उनको जूता पसंद नहीं आता तो पहनते ही नहीं है। मैं उनके लिए पहले भी शूज़ लेके आया हूँ, वो वहीं रैक पे पड़ा हुआ है, वो उन्होंने शायद एक या दो बार पहना हुआ है और वो कभी पहनते ही नहीं है। तो मेरा मन ये नहीं था कि यार मैं कुछ भी ऐसा ले आऊँ कि डैडी उसको फिर पहने ही नया यूज़ भी ना करें। कपड़े मम्मी ले आई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं लेके क्या आऊँ। तो अब क्या कहता है यार, मैं खुद ही मुझे समझ में नहीं आया। तो आज डैडी के लिए खाली ये नमकीन लानी पड़ रही है यार। एक तो डैडी को किसी चीज़ का शौक नहीं है, डैडी को कहीं की ट्रिप करा दे, कुछ करा दे, डैडी कुछ कहीं जाते ही तो नहीं है। अब क्या करें, डैडी के लिए क्या लाएं मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कहीं जो भी है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई कि डैडी के लिए यार मैं खाली एक नमकीन लाया, उनका बेटा खाली सिर्फ एक नमकीन, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं इसी को एज अ मोटिवेशन लूँगा। और देखना भाई एक दिन डैडी के लिए क्या लेके आऊँगा। ये व्लॉग की सीरीज़ चलते रहेगी आगे तक, क्योंकि व्लॉग रोज़ आने 12 बजे। और तुम देखना भाई, कसम से ज़िंदगी बदलेगी भाई। एक ना एक बार कुछ ऐसा होगा लाइफ में कि तुम्हारा भाई जो गिफ्ट कह रहा है ना, वो अपनी औकात से 10 गुना बाहर का गिफ्ट लेके आएगा, और पक्का लेके आएगा। तुम देखना, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। ये व्लॉग्स में व्यूज़ आए या ना आए भाई, मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बस इतना पता है कि मेरा काम है व्लॉग बनाना, जो कि मैं बनाऊंगा। मुझे नहीं पता है यूट्यूब कभी चलेगा या नहीं चलेगा। जो मैं कर रहा हूँ कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल व्लॉग्स ही बना रहा हूँ। लेकिन बस मैं एक अंदर से है मेरे कि मैं कंसिस्टेंसी रखूँगा, डिसिप्लिन मेंटेन करूँगा, और शायद आगे जाके कुछ ना कुछ ग्रो करूँगा। पक्का करूँगा भाई, मैं पक्का करके ही रहूँगा। देखो जो यूनिक चीज़ मैं कर रहा हूँ वो है मेरे रिलेटेबल शॉर्ट्स और रील्स जो मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। लेकिन मुझे मेरे व्लॉग में भी कुछ नया करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चैलेंज वीडियोस ये सारी चीज़ें बनाऊँ, लेकिन ना उसके लिए मुझे टीम चाहिए प्रॉपर, जो भी बन नहीं पा रही है। लेकिन मैं जैसा भी हो पाएगा वैसा मैं करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई दूंगा भाई। तुम देखना भाई, मैं क्या बना दूंगा एक दिन भाई। तुम देखो भाई, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये गंदे से व्लॉग बनाने से लेकर कहाँ तक हमारी जर्नी होगी, बस तुम देखते जाओ। अभी बस अब हमें डैडी का वेट करना है, जब डैडी आएंगे अब मैं व्लॉग तभी बनाऊंगा। तो गाइस डैडी अभी घर आ गए हैं, लेकिन एक सीन हो गया है कि जो गिफ्ट मैं लेके आया था, मतलब जो नमकीन हम लेके आए थे, वो डैडी को नहीं दे पाए हम लोग। डैडी सीधा आए और डैडी सो गए। मैं घर पे नहीं था, ये दोनों घर पे थे, लेकिन इनका चल रहा है एग्जाम। ये देखो अभी भी तैयारी करने में लगे हैं। इन दोनों के हैं एग्जाम, दोनों लॉ कर रहे हैं। तो क्या कर सकते थे भाई, ये तो व्लॉग बना नहीं पाते, इनको आता ही नहीं है कुछ व्लॉग बनाना। तो हम गवा रहे हैं क्या? तो बनाया क्यों नहीं फिर जब डैडी आए? तो ब्लॉग तैयार था तो हमसे कहता कि बना देना करके। हाँ बस देखो इनकी बात ऐसी है। तो मैं घर पे नहीं था, डैडी अचानक से आए और डैडी आके सीधा भाई सो गए। डैडी ने खाना खाया? हाँ डैडी ने खाना भी खाया, डैडी ने सब करा, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ना इन्होंने व्लॉग बनाया। तो घूमता कम, इतनी आवारागर्दी क्यों करता है? अब डैडी आ रहे थे, मैंने सोचा डैडी जब तक आ रहे हैं तब तक बाहर घूम लेता हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर गया और उतने में ही भाई डैडी आ गए, तो हम डैडी को कुछ भी नहीं दे पाए। तो अब हम एक चीज़ करेंगे कि हम डैडी को सुबह देंगे, सही है? हाँ। हम डैडी जब सुबह उठेंगे, अब देव बोलेगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। देव कहाँ बोल पाएगा? देव भाई बोलो तो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। वाह, उससे अच्छा क्या बोल लेगा? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा होता है। मेरे बेटे को वो मत कर, कम मत समझ तू मेरे बेटे को। ठीक है भाई, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम डैडी को जो नमकीन वगैरह वो सुबह देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है देव, ओके। तो गाइज गुड मॉर्निंग। अब डैडी यहाँ हमारे उठ चुके हैं, और डैडी के लिए जो हम कल लेके आए थे और डैडी को दे देते हैं। डैडी ये लो, पहले देखो तो, थैंक यू मत बोलो यार, आप देखो तो सही, उसमें हमने एक चीज़ स्पेशल है आपके लिए। ये वाली नमकीन आ गई, ये वाली नमकीन आ गई। अरे चेतन, हाँ ये तो मैं ढूंढ रहा था कल से यार, पूरे देहरादून में नहीं मिल रही चेतन। क्यों? आप देहरादून कहाँ मिलती है? वहाँ न्यूला निरंगा तिरंगा मिल रही है वहाँ। चेतन नहीं मिल रही? चेतन मिल गई। बहुत बहुत बधाई आपको चेतन के लिए। बधाई नहीं बती, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे एक चीज छरी कि अपने बच्चों को भी मैं ही सिखाऊं और अपनी सासू माँ के बच्चे को भी मैं ही सिखाऊं कि क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे क्या बोलना है। हमने नहा लिया डैडी? अभी नहीं नया है, थकान बहुत ज्यादा है। हम 3 दिन से देहरादून में थे। आपका मुंह भी यहाँ से सूज गया है, यहाँ से इधर से। कोई बात नहीं, से हो जाएगा। तो हम 3 दिन से देहरादून में थे, एक ऑपरेशन था हमारा, ऑपरेशन सफल रहा है। आप मुझे वहाँ छोड़ दो, स्टेडियम। और अब हम जा रहे हैं पार्षद बिना चौहान को वहाँ छोड़ने, स्टेडियम छोड़ने। वहाँ कुछ आज प्रोग्राम है तो मम्मी वहाँ जा रही है।
ठीक है डैडी, सही लगा आपको? ओके। नमकीन आपके वैसे काम आएगी, नमकीन वैसे आएगी और सुर्ती वैसे आएगी। सुर्ती वैसे आएगी। ठीक हो गया, तो सही लगा आपको गिफ्ट? बहुत बढ़िया, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर जैसे हम सुर्ती मिल जाए, शाम के लिए नमकीन मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होता है? अगर हम जैसे आपके लिए कुछ जूते वूते कपड़े वपड़े लाते तो वो बढ़िया लगता है, ये लगता है नहीं, ये सही है। ये सही है। कपड़ों की आवश्यकता नहीं, कपड़े बहुत हैं, कपड़े बहुत, जूते पूरे अलमारी भरी है, और जूते जूते भी बहुत हैं, समय नहीं है पहनने का। हाँ, ये है भाई बात। तो गाइस ठीक है डैडी, ओके। ओके। तो गाइस डैडी को हमने हमारा गिफ्ट दे दिया और देखो डैडी को पसंद भी आ गया है। मैंने बोला था भाई डैडी को लगा कुछ बड़ा हम अलग से ले लेंगे तो डैडी को वो पसंद नहीं आएगा। ये डैडी की फेवरेट चीज मिल गई है डैडी को, चेतन। तो गाइस यहीं पर करते हैं इसको एंड। थैंक यू सो मच, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई लव यू, बाय बाय।